स्वागत है आप सबका आज के अमेजिंग सेशन में। वेल, दिस इज सना खान, योर मैथ मास्टर टीचर फ्रॉम Vedantu. So all my class 7 pirates, welcome to the session. Well, today is the lecture number 4. That is the last lecture of the chapter Simple Equation. वेल सिंपल इक्वेशन को हमने बहुत सिंपल बना लिया एंड हर टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख लिया। अब आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि इन इक्वेशंस का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर सिंपल इक्वेशन, एंड देन वी विल सॉल्व दोज वर्ड प्रॉब्लम्स, that how can we form the equation and then get the solution. Okay, so let's get started everybody, and इसी बात पे एक बार हाई फाई दे दो सारे बच्चों, and let's start the day with the fun of the day. Well, आज का joke of the day है, why was the math book very sad? Well, I know that you all know the answers. Well, the math book was very sad because it had a lot of problems, especially word problems. राइट तो इसी जोक पे एक बार लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब अपने आप देता रहे। ओके बच्चों, नाउ as you all know that Vedantu has started a Help India Learn initiative. So अगर आप भी participate करना चाहते हैं एंड उन बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं जो पैंडेमिक से परेशान हुए हैं, एंड since Vedantu has pledged 15 crore rupees toward them, so we want your help to suggest us such type of kit. तो आप विजिट कर सकते हो ये वेबसाइट एंड वहाँ के से आप हमारी हेल्प कर सकते हो। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। तो जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था उसका आंसर है ऑप्शन ए, एंड दैट इज m is in the east of k. Okay, why? Because the question is saying k is 40 meters southwest of l. So southwest, south यानी ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। m is 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ l, तो m जो है वो साउथ में है लेकिन ईस्ट में है। Then the question is asking m is in which direction of k. तो ये रहा k, ये रहा m, तो m कहाँ है? m is in the east of k. Such an easy answer, right? Okay, so guys, let's get started and we are going to learn about the applications of simple equations, and we are going to see lot of word problems and कैसे वो हमारी real life में काम आते हैं और कैसे हम उन्हें solve करते हैं। Okay, now do you know that the simple equation have multiple applications in our real life? We can use them for finding out the age problems, we can use them for solving geometric problems, for perimeter and area, and so many other uses, right? Now, number one thing where we use simple equation is finding the number with the help of simple equation. So this is one use जिसका जहाँ पे हम सिंपल इक्वेशन को यूज करते हैं जब भी हमें नंबर्स के ऊपर कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है एंड हमें फाइंड आउट करना होता है, एक नंबर की वैल्यू दी है दूसरे नंबर को फाइंड आउट करना होता है इन सम वे, ठीक है। सो लेट्स सी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एंड उन्हें कैसे सॉल्व करना है। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइए वरना पता भी नहीं चलेगा कि कब मैम ने सॉल्व कर लिया और कैसे सोल्यूशन आ गया, ठीक है। चलो, सो एवरीबॉडी सॉल्व इट, बिकॉज मैं बार बार कहती हूँ सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये ऐसी चीजें हैं अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी भी कमांड नहीं ला पाओगे, हमेशा कंफ्यूज ही आते रहोगे, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 18 is taken away from 8, from not 8, from 8 times of a number and the answer is 30. Find the number. So simple. English sentence दिया है उसको मैथ में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो let नंबर इज x, हमने मान लिया कि जो हमारा नंबर है वो x है, ठीक है। 18 इज टेकन अवे, मतलब 18 को सब्ट्रैक्ट किया गया, किससे किया गया? 8 टाइम्स ऑफ द नंबर यानी 8 टाइम्स ऑफ x से, और इसका मतलब होता है इक्वल टू आया 30। तो नाउ वी हैव फॉर्म द इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप होता है इक्वेशन फॉर्म करना, इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। सो 8x विल बी इक्वल टू 30 प्लस 18, 30 प्लस 18 हो गया 48 एंड 8 6 48 हो गया, तो x होता है 48 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज
6, तो हमारा नंबर है 6। सिंपल, राइट। अनदर क्वेश्चन, अब ये आ गया डिजिट्स वाला क्वेश्चन। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, बहुत टफ लगता है ये बच्चों को, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, सो लिसन वेरी केयरफुली। अगर हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, तो वो 2 डिजिट का नंबर कैसा दिखता है? उसके पास होता है टेंस डिजिट और वंस डिजिट, है ना। वंस डिजिट पे जो भी नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? वैल्यू होती है, मान लो जो भी नंबर है द वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। और जो टेंस डिजिट पे नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना। तो फिर मान लो कि मैंने सपोज कर लिया द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। तो मैंने मान लिया कि यूनिट्स प्लेस पे है x, ठीक है। तो टेंस डिजिट प्लेस पे कौन होगा? क्वेश्चन ने कहा कि टेंस डिजिट पे जो भी नंबर है वो ट्वाइस है यूनिट्स डिजिट का, यानी कि 2x है, ठीक है। तो फिर इस नंबर की वैल्यू क्या हुई? ये जो नंबर 2 डिजिट का नंबर हमने लिया है वो कौन सा नंबर है? x2x तो लिखेंगे नहीं, उसकी वैल्यू लिखोगे ना। तो यूनिट्स डिजिट पे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाय 1। टेंस डिजिट पे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाय 10। तो x इंटू 1, तो बेसिकली आपका जो नंबर है वो क्या होगा? याद करो जब भी हम एक्सपैंडेड फॉर्म करते हैं 32 का एक्सपैंडेड फॉर्म हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। सेम चीज हम यहाँ करेंगे, ठीक है। सो 2x इंटू 10 प्लस x इंटू 1, टेंस डिजिट इंटू 10, यूनिट्स डिजिट इंटू 1। नंबर क्या आया? 2x इंटू 10 क्या हुआ? 20x, x इंटू 1 हुआ x, यानी टोटल आया 21x, राइट। अब इसके बाद हमें चाहिए ऐसा नंबर जिसे हमने इंटरचेंज करके ऑब्टेन किया है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम द गिवन नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ये जो नंबर मुझे मिला 21x, अगर 21x से मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। तो ओरिजिनली हमारी डिजिट्स क्या थी? ओरिजिनली हमारी डिजिट्स थे x इन द यूनिट्स प्लेस एंड 2x इन द टेंस प्लेस। तो अब हमारा नया नंबर क्या बन गया? x एंड 2x बन गया, उल्टा हो गया ना। तो अब इस नंबर की वैल्यू क्या होगी? तो जो न्यू नंबर है उसके टेंस डिजिट पे आ गया x, तो x इंटू 10, और यूनिट्स डिजिट पे चला गया 2x, तो हो गया 2x इंटू 1। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 10x प्लस 2x is 21x minus 18 is 12x। तो 12x को इधर ले आया, 18 को उधर ले आया, आया 9x is equal to 18, यानी x is equal to 2। बट ये आंसर नहीं है हमारा, आंसर में हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो अब x हमने किसको माना था? वंस प्लेस, है ना, यूनिट्स डिजिट, और टेंस डिजिट क्या था? 2x। तो फिर x हो गया 2 और 2 2 4, तो हमारा नंबर क्या निकला? 42, and that is why 42 is the answer। तो ऐसे 2 डिजिट्स वाले नंबर को हमेशा याद रखना कि जो भी आप यूनिट्स डिजिट सपोज कर रहे हो और टेंस डिजिट का जो भी रिलेशन दिया है पहले वो निकालो। टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट्स डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑब्टेन करो। और अगर नंबर को आप इंटरचेंज कर रहे हो तो फिर डिजिट्स की स्वैपिंग करो, वैल्यू फिर से निकालो, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करके, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। बेसिकली बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स में जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि इस वर्ड से आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो और फिर उसको आपको सॉल्व करना है नॉर्मली, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रीड करो और सॉल्व करो और आंसर बताओ। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5, यानी मान लो ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर की वैल्यू है x, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5, यानी x प्लस 5, न्यूमरेटर से 5 बड़ा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बन जाता है 3/4। ये है क्वेश्चन। और न्यूमरेटर क्या है हमारा? x, यानी x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस 3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस 3 किया
तो हमें मिला 3/4। x प्लस 3 रिमेन्स x प्लस 3, x प्लस 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 हो गया 8, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 इंटू एक्स प्लस 3, 3 इंटू एक्स प्लस 8, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 क्या होगा 4x प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 8 ज़ा 24। ना 4x माइनस 3x हो गया x, 24 माइनस 12 हो गया 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, बट अभी तो सिर्फ न्यूमरेटर मिला है, डिनोमिनेटर भी निकालना होगा। तो x अपॉन एक्स बाय 5 ये हमारा फ्रैक्शन है ना, तो x रहा 12 और 12 प्लस 5 हो गया 17। दैट इज वाई हमारा जो फ्रैक्शन ओरिजिनली था वो था 12 अपॉन 17। इस तरीके से आपने सिंपली इंग्लिश के सेंटेंस को मैथमेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर सॉल्व कर लिया, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों एज प्रॉब्लम्स, कि कैसे हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों का बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप गिवन इन द क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी बात है। एज प्रॉब्लम का ट्रिक ये है कि हमेशा प्रेजेंट का जो एज है उसे आप x मान लो, ठीक है। 10 साल पहले होगा x माइनस 10, 10 साल बाद होगा x प्लस 10। इस तरीके से हमेशा आप इक्वेशन फॉर्म करो और सोल्यूशन निकालो। हमेशा प्रेजेंट एज को वेरिएबल मान के चलो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago be subtracted from twice his present age, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो a का प्रेजेंट एज, a का प्रेजेंट एज है x, ठीक है। 6 year ago यानी 6 साल पहले, तो a का एज 6 year ago कितना था x, अभी का एज -6 है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 year ago be subtracted from twice his present age, यानी कि 3 times of x minus 6, 6 साल पहले का एज, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अच्छा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिया है ना, वेट या सो मतलब क्वेश्चन में ये दिया है 3 times ऑफ x minus 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या है x, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, और रिजल्ट आएगा प्रेजेंट एज यानी कि x। इस तरीके से हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 3 times ऑफ द एज 6 year ago subtracted from twice the present age is इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज। इस तरीके से आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। इसलिए हमेशा प्रेजेंट एज और जो एज क्वेश्चन में मांगा है वो पहले निकालो, फिर रिलेशन फॉर्म करो ताकि आपको आसानी, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2x माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 6 प्लस 18 इज इक्वल टू x। अब 2x माइनस 3x हो गया माइनस x, ये वाला x इधर आएगा तो हो गया माइनस x, 18 उधर जाएगा तो हो गया माइनस 18, minus 2x is minus 18, so x will be equal to minus 18 divided by minus 2 यानी कि 9। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या हुई 9 ईयर, a की प्रेजेंट एज है 9 ईयर्स। इस तरीके से आप किसी भी एज वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल। एरन की एज है 5 years younger than Ron. 4 years later, Ron will be twice as old as Aaron. Find their present ages. तो पहले तो कौन किस पे डिपेंडेंट है, एरन जो है वो 5 साल छोटा है रॉन से, तो रॉन का हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। रॉन का प्रेजेंट एज हो गया x, तो एरन का प्रेजेंट एज हो जाएगा x -5, रॉन से 5 साल छोटा, ठीक है। ये हो गई दोनों की प्रेजेंट एज। अब 4 year later 4 साल बाद, तो रॉन की एज 4 years later, पहले एज निकालो फिर रिलेशन बनाना, हमेशा पहले एज
का वैल्यू निकालो, फिर इक्वेशन बनाओ, पहले से इक्वेशन मत बनाना। रॉन की एज 4 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 4। एरन की एज 4 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5 माइनस 4। ठीक है, अब रिलेशन बनाओ, Ron will be twice as old as Aaron, यानी x minus 4 is twice as Aaron. Aaron कितना है 4 साल पहले, x minus 5 minus 4। अब इक्वेशन बनाया हमने, that means x minus 4, Ron की एज है twice of x minus 9। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 18। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वी गॉट x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6। ओ आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। 4 ईयर लेटर को मैंने पता नहीं क्यों 4 ईयर अगो समझ लिया, आई एम सो सॉरी। 4 ईयर लेटर आने वाले 4 साल के बाद बोला है, तो हम माइनस नहीं करेंगे, हम प्लस करेंगे। आई एम सो सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। सो वी विल डू +4 +4 +4 एंड दिस विल बी -1। राइट, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो सॉरी फॉर दिस, +4 करेंगे नॉट -4। ठीक है, तो +4 किया हमने, देन वी गेट x इज इक्वल टू 6। बट x किसकी एज है, रॉन की एज है 6। तो एरन की प्रेजेंट एज कितनी हुई, 6 माइनस 5 यानी कि 1 साल का। तो रॉन है 6 साल का और एरन है 1 साल का। ओके गाइस, इस तरीके से हम एज वाले प्रॉब्लम को कर सकते हैं सॉल्व। और वो मिस्टेक मत करना जैसी मिस्टेक मैंने की। कई बार हमारे दिमाग में चलता है कि हाँ 4 ईयर लेटर है मतलब प्लस करना है, बट हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दीस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स कैन हैम्पर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की प्रॉब्लम, विच इज यू हैव ऑलरेडी यूज्ड। पेरीमीटर में फॉर्मूला लगाते हो ना, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, वो क्या है, इक्वेशन ही तो है। सो सिमिलरली ज्योमेट्री में हम हमेशा इक्वेशन फॉर्म करते आए हैं ऑलरेडी, इट्स नथिंग न्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका सेकेंड एंगल इज 5 डिग्री मोर देन द फर्स्ट एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंगल एंड फाइंड द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सो सपोज कर लो कि हमारा ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। हमेशा जब भी ट्रायंगल की बात की जाए तो याद कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगाना होता है, क्योंकि एंगल्स की बात कर रहे हैं तो यही प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, अब मान लो कि हमारा फर्स्ट एंगल है एंगल A, तो एंगल A को हम A ही रहने देते हैं। एंगल B की वैल्यू क्या है, सेकेंड एंगल इज 5 डिग्री मोर देन द फर्स्ट एंगल, यानी एंगल B की वैल्यू है 5 प्लस एंगल A, राइट। और एंगल C की वैल्यू क्या है, थर्ड एंगल इज 3 टाइम्स फर्स्ट एंगल, यानी एंगल C है 3 टाइम्स ऑफ एंगल A। अब देखो पूरा इक्वेशन बन गया और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो A प्लस 5 प्लस A प्लस 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 4 प्लस 5, सो 5A इज इक्वल टू 180 माइनस 5। 180 माइनस 5 हो गया 175। So 5A is 175. A will be 175 divided by 5. 5 3s are 15. 5 5s are 25. So angle A की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। एंगल B क्या होगा, 35 प्लस 5 40 डिग्री। एंगल C क्या होगा, 3 इंटू 35 105 डिग्री। तो ये रहे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स। इस तरीके से हम ऑलरेडी पेरीमीटर एंड एरिया के क्वेश्चन में इक्वेशंस बनाते आए हैं। सेम तरीके से अभी भी हमें इक्वेशन बनाना है एंड वी विल सिंपली गेट द आंसर्स। ओके, अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। चलो लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर इज 72 फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अरे भाई ये क्वेश्चन हमने 6 में भी किया है ना। पेरीमीटर का वैल्यू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। पेरीमीटर दिया है 72, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है ना। लेंथ कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो 72 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6 are 12। सो ब्रेथ की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 12। तो लेंथ हो जाएगा 12 इंटू 2 24।
तो ब्रेथ आ गया 12 और लेंथ आ गया 24. इजीली वी हैव फाउंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. एंड नाउ लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कॉस्ट एंड प्राइस बेस्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन कि कैसे हम कॉस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. Suppose it is given that cost of 2 table and 3 chair is $705. If the table cost $40 more than the chair, जरूरी नहीं हमेशा कि फर्स्ट इक्वेशन से आपको रिलेशन मिले, कभी कभी सेकंड स्टेटमेंट से भी आपको रिलेशन मिल जाता है. टेबल का कॉस्ट $40 मोर देन चेयर है, मतलब x कौन है, चेयर, और टेबल क्या है, x प्लस 40, क्योंकि 40 मोर देन चेयर. अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे आओ, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर. ठीक है, तो 2 टेबल यानी 2 इंटू एक्स प्लस 40, 3 चेयर यानी 3 इंटू एक्स. एक चेयर का कॉस्ट है x, तो 3 चेयर का कितना होगा 3x. एक टेबल का कॉस्ट है x प्लस 40, तो 2 टेबल का कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 40, और टोटल दिया है क्वेश्चन में 705. बन गया इक्वेशन. सो 2x प्लस 2 4 80 प्लस 3x इज इक्वल टू 705. So 5x is equal to 705 minus 18. 5 and then 2 and this will become 625. 5x is equal to 625, so x is equal to 625 divided by 5. तो x की वैल्यू आ गई 625 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 125, राइट. सो x की वैल्यू आ गई 125. दैट मीन्स हर चेयर का कॉस्ट है 125 और टेबल का कॉस्ट कितना होगा 40 प्लस 125, क्योंकि 40 प्लस x था यानी 165. तो ये रहा टेबल का कॉस्ट, ये रहा चेयर का कॉस्ट. तो आप इसी तरीके से कॉस्ट वाले क्वेश्चंस भी इजीली पीजीली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसे x मानना है, किसे वेरिएबल मानना है और कैसे हमें उसके थ्रू सॉल्व करना है. ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. एंड अगर आप ऐसे ही हर एक कॉन्सेप्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो मेरे साथ, तो आप एनरोल कर सकते हैं वेदांतु की प्रो क्लासेस भी. तो बच्चों, मैं आपसे एक वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ मैथमेटिक्स की पढ़ाई करोगे वेदांतु के प्रो क्लासेस में, तो आई प्रॉमिस यू आई विल इम्प्रूव योर स्कोर इन योर स्कूल एग्जाम, इन योर बोर्ड एग्जाम एंड इन वेदांतु बेंचमार्क टेस्ट. कैसे? हम आपको देंगे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, फन मजेदार लाइव क्विजेस, कंपटीशन जहां पे आपको पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्विजेस करने मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द लाइव क्लासेस, प्रीमियम डाउनलोडेबल नोट्स, डाउट सॉल्विंग हर क्लास में हर टॉपिक की विथ टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट्स भी, यानी आपकी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे. फ्री अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स एंड फ्री क्रैश कोर्सेज भी, यानी सब कुछ मिलेगा बच्चों. तो एनरोल कर लो. और मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइक्रो कोर्सेज स्पेशल टाइप की स्टार्ट हो रही हैं जुलाई के मंथ में. तो अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको फायदा मिलेगा एल्जेब्रा के A to Z को पढ़ने का, मतलब एल्जेब्रा को 100% स्ट्रॉन्ग बनाने का. तो फटाफट से एनरोल कर लो माय डियर किड्स. द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड इन द कमेंट सेक्शन. यूज द कूपन कोड SKPRO to get the 20% discount. Okay, for 1 month trial you can enroll at 1710 and for 1 year you can enroll at 22,499. कूपन कोड जरूर यूज करना SKPRO का to get the 10% डिस्काउंट. और जैसा कि मैंने आपको वादा किया कि वी विल प्रोवाइड यू वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस. एंड व्हाट इज दैट? इस प्रॉमिस के साथ साथ आपको ये वादा किया जाता है कि अगर आपको लगता है कि 75% क्लासेस आपने अटेंड की थी, एटलीस्ट 75% टेस्ट भी किए थे, फिर भी हम आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं करा पाए, तो 1 साल बाद आपका पूरा कोर्स फी आप वापस ले सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन, लिटरली विदाउट एनी क्वेश्चन. तो जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्लास 6 के बच्चे 6F बैच में आ जाएं, 7th के बच्चे 7H में और 8 के बच्चे 8H में. ठीक है, CBSE की न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं इंडेट्स पे एंड ICSE की भी, महाराष्ट्र बोर्ड की भी ऑलरेडी चल रही हैं. एंड अगर आप प्रो प्रीमियम लेते हैं तो आपको 15 बच्चों के साथ एक्सक्लूसिवली पढ़ने मिलेगा, स्मॉल बैच साइज का फायदा मिलेगा एंड पर्सनल मेंटर का भी. प्रीमियम की बैचेस सिर्फ CBSE और ICSE बोर्ड के लिए स्टार्ट हो रही हैं फिलहाल.
तो एनरोल कीजिए फटाफट से। लिंक एनरोल करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कूपन कोड, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड, यू विल गेट 10% डिस्काउंट instantly. Okay guys, now homework of the day. So आज का आपका homework question है ये, based on blood relationships. Tell the answer in the comment section. See you in the next class. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Bye bye my pirates. Bye guys.